Electric field intensity due to uniformly charged non-conducting sphere, non-conducting solid sphere. Non-conducting solid sphere can have charge inside it also. That is why we have to use volume charge density. यहाँ पर जो गोला है वो कुचालक पदार्थ का बना हुआ है और ठोस गोला है, इस वजह से दिया गया आवेश इसके अंदर समान रूप से हो सकता है, क्या होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस कुचालक गोला है जिसका केंद्र O है और Q आवेश इसके अंदर समान रूप से वितरित है। फिर से हमें इसके बाहर, इसके पृष्ठ पर और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दिस non-conducting solid sphere on its surface and inside this sphere. First of all, outside the sphere. बाहर निकालने के लिए मान लेते हैं कि इस गोले के बाहर P वो बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी दूरी केंद्र से R, तो यहां पर स्मॉल r त्रिज्या के एक गॉसीय पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे जो कि एक गोलाकार पृष्ठ होगा। इसके ऊपर हमने एक अल्पांश लिया ds, इसका वेक्टर ds है जो चित्र से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। अतः इस गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स phi इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos 0, क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E एंड वेक्टर ds बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। Therefore phi equals E is constant taken out from the integration sign ds, or phi E equals E into 4 pi small r square. This is equation number 1. 4 pi small r square जो गॉसीय पृष्ठ की कल्पना हमने की है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है। According to Gauss's theorem we know that phi equals q upon epsilon naught। गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं जहां पर q दिया गया कुल आवेश है और इसका 1/epsilon naught संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है दोनों समीकरणों से। E into 4 pi r square equals q upon epsilon naught. Therefore E equals q upon 4 pi epsilon naught r square. This is electric field intensity at point P due to this non-conducting solid sphere. विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस कुचालक ठोस गोले के कारण P बिंदु पर है। अब क्योंकि आवेश समान रूप से वितरित है अंदर भी और उसके पृष्ठ पर भी, अतः हम आयतन आवेश घनत्व का उपयोग यहां पर करेंगे। हम जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व रो बराबर आवेश बटा आयतन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि R कैपिटल R दिए गए ठोस गोले की त्रिज्या है, इस वजह से इसका आवेश घनत्व ये होगा। तो यहां से Q बराबर रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान रखने पर E बराबर रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 4 pi is cancelled out. Therefore we will have E equals rho R cube upon 3 epsilon naught small r square Newton per coulomb. This is electric field intensity due to this uniformly charged non-conducting solid sphere outside the sphere at point P. इस गोलीय ठोस गोले के बाहर जो समान रूप से आवेशित है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब हम बात करें ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इस गोले के पृष्ठ पर, तो यहां हमें पता है कि अगर हम एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो उस गॉसीय
पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इसलिए if this is equation 4 then putting this value in equation number 4, तब ये मान समीकरण 4 में रखने पर E बराबर रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r की जगह में कैपिटल R रखूं, r स्क्वायर, और E इक्वल्स रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। This is electric field intensity on the surface of this uniformly charged solid non-conducting sphere. Now we have to find out field intensity inside this sphere. इसके अंदर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसको हम समझेंगे अंदर कैसे पता करें। मान लो हमने r त्रिज्या के गौसीय पृष्ठ की कल्पना यहां पर की, तो निश्चित रूप से जो गौसीय पृष्ठ है उसके अंदर आवेश संपूर्ण आवेश से कम ही होगा। मान लेते हैं कि इस पृष्ठ में अब जो आवेश है वो q डैश है। तो ऐसी स्थिति में E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये कुल विद्युत फ्लक्स है जो अब नए गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध है, और गॉस के प्रमेय के अनुसार ये उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस नए पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश हमने q डैश माना। इस वजह से E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल्स q dash upon 4 pi epsilon naught small r square. Let this is equation number 5. Now we have to find out what is the value of q dash. ये जो अब हमने अंदर एक नए गोले की कल्पना की है, गौसी पृष्ठ की कल्पना की है, इसमें आवेश कितना है। चूंकि इसको हमने q डैश से व्यक्त किया है तो आवेश बराबर आवेश घनत्व गुणित आयतन। तो यहां पर आवेश घनत्व गुणित आयतन, आयतन किसका, नए गोले, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो ओवर हियर, रो का मान रखने पर q डैश बराबर q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 pi is cancelled out. Therefore, q dash equals q small r cube upon capital R cube. Put this value of q dash in equation number 5. ये जो q dash नए आवेश का मान जो सिर्फ इस गौसीय पृष्ठ के अंदर है उसको समीकरण 5 में रखने पर E इक्वल्स q capital R 4 pi epsilon naught capital R cube into small r square. This is cancelled out. Again, since rho equals q upon 4/3 pi capital R cube, therefore putting this value over here we will have E equals rho r upon 3 epsilon naught Newton per coulomb. This is electric field intensity inside the solid non-conducting uniformly charged sphere. ठोस कुचालक गोले के अंदर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। तो हमने बाहर देखा, पृष्ठ पर देखा और अंदर भी देखा। इनके लिए अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में, दिस इज r इक्वल्स टू कैपिटल R, पृष्ठ के बराबर है। तो अंदर से बाहर की ओर देखें तो यहां पर रो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूरी के समानुपाती है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
means up to the surface. And this will be like this, and on the surface it is maximum. Outside the surface, this is constant, this is constant, this is constant, this is inversely proportional to square of distance. दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बाहर की तरफ ये वक्र इस प्रकार से आएगा. प्लीज नोट इट डाउन.